हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों पढ़ने वाले हैं बहुत आसानी से, बहुत मजे के साथ पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस चलिए देखते हैं और देखते देखते ही आ जाएगा। और हाँ, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, यहाँ पे क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा, सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 दे रहा। कह रहा है दोनों क्वेश्चन के लिए कि dy बटे dx ज्ञात कीजिए। इन्हीं चीजों को ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है। तो फिर कोई बात नहीं है, देखते हैं। यहाँ पहुंच गए और यहाँ पे ये सरलतम रूप में है, इससे ज्यादा तो यह हल नहीं होने वाला, सरल नहीं होने वाला है, इसलिए हम सीधे सीधे इसका अवकलन कर लेते हैं। तो कह देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या बनेगा, डी बटे डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बटे डी एक्स ऑफ 1। ऐसा लिया, ये ले लिया, यहाँ पहुंच गए। देखिए बहुत आसान है। अब डी बटे डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हमने बताया जब भी घात होती है तो घात आगे आता है, हमेशा घात आगे आएगी, और जो पद होता है वो पद लिख लिया जाता है। साइन एक्स ये पद लिख लिया, बड़ी घात जो थी आगे किया, घात से एक कम करके लिखा, दो में से एक घात कम करके एक लिखा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम रुक नहीं जाएंगे, अभी इस घात के नीचे का जो टर्म है, पद है, उसका भी अंतिम तक हमें अवकलन करना पड़ता है। तो इसलिए डी बटे डी एक्स ऑफ हमें फिर से ये घात के नीचे साइन एक्स बचा है ना, इसका भी करना पड़ेगा। और प्लस यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी वही है, घात लगी है, घात आगे आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये cos y ये लिख देंगे, और जो ये cos y है घात के नीचे वाला वैल्यू, क्या ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं, इसका भी अभी करना पड़ेगा। तो cos y का फिर हमें करना पड़ेगा dy बटे dx ऑफ cos y, ये करना पड़ेगा। और ये डी बटे डी एक्स ऑफ एक जो अंकें होती हैं, अंकों का तो अवकलन शून्य होता है, सबसे छोटी वैल्यू शून्य होती है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे हो क्या जा रहा, 2 साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल साइन एक्स का जानते हैं, डिफरेंशियल अवकलन साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और प्लस 2 कॉस वाई है। डिफरेंशियल कॉस वाई का क्या होता है अवकलन, ये भी जानते होंगे आप, माइनस ये इंटू है, माइनस साइन वाई होता और बराबर 0, ऐसा कर लिया। और फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ आने के बाद से क्या होने वाला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप जानते होंगे फार्मूला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम कहते हैं साइन 2x कहा जाता है। अच्छा, ये प्लस माइनस का यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ गुणा है तो प्लस माइनस का यहाँ माइनस, यहाँ भी तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है, तो यहाँ पर भी तो हम साइन 2y लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए हमने क्या किया, हमने किया 2 cos y लिखा, और डिफरेंशियल cos y का माइनस साइन y कर दिया ना, माइनस साइन y कर दिया, लेकिन y तो फलन है, फलनमान है, ये खत्म थोड़ी होगा, इसका भी अवकलन हमें करते रहना होगा, dy बटे dx करना होगा, और बराबर ये 0 बनेगा। तो बताइए 2 cos y प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2 cos y इंटू साइन y, तो 2 sin y इंटू cos y sin 2y बन जाएगा, और इंटू होगा dy बटे dx बराबर इधर 0, क्योंकि आप जानते हैं 2 sin a इंटू साइन b, 2 sin a इंटू साइन b बराबर sin 2a होता, इसलिए sin 2y मैंने कर दिया, ऐसा कर दिया। अब इसके बाद से क्या होने होगा,
यहाँ के बाद से हम एक लाइन और चले जाते हैं। यहाँ sin 2x को यहीं रोक लेते हैं, sin 2x को यहीं रोक लिया और फिर ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगा, sin 2y हो जाएगा और यहाँ से dy बटे dx होगा। तो यहाँ पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पहुँच गए। इसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, dy बटे dx इस तरफ वाला हम रोक लेते हैं, dy बटे dx को रोक लिए। अब ये sin 2x बटे sin 2y आ जाता है इधर, तो sin 2x बटे ये sin 2y इधर आ जाएगा, sin 2y आ जाएगा, या कह सकते हैं dy बटे dx बराबर sin 2y बटे sin 2x बटे sin 2y। इस तरह से ये बन गया और dy बटे dx तो ज्ञात करना था, तो लीजिए आ गया और ये आंसर आ गया। बहुत आसानी से, कुछ भी मेहनत नहीं लगा, बहुत आसानी तरीके से ये पहुंच आया, लग गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, इसे जरूर देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखने से हमें याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा कि यहाँ पर तो फार्मूला जैसा रूप लग रहा, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ 10 हो जाता है x की जगह पे तो 210 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला बन जाता, 10 वाला फार्मूला बन जाता। तो इसलिए इसे यहाँ पर वही रखना होगा, उसी के टर्म में हमें मानना होगा। इसीलिए मैं मान ले रहा हूँ कि माना x बराबर क्या, tan थीटा मान ले रहा हूँ, x बराबर tan थीटा मान ले रहा हूँ, ऐसे कर लिया। और अगर ऐसा हो गया x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या रह जाएगा, tan इधर आ जाएगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और x हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अच्छी बात है। अब इन मानों को यहाँ रखने पर कह देते हैं अतः y बराबर क्या बनेगा, y बराबर क्या बनेगा अपना, यहाँ y बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स, तो ठीक है। अब बताइए, 2 लिखा, x की जगह पे क्या लिखें, tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखें, x बराबर tan थीटा है तो फिर वही लिखना होगा, tan स्क्वायर थीटा ही लिखना होगा। देखिए कितना आसान, कितने आसानी से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और ये हमारा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा ही है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनता है 2 tan थीटा बराबर tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूले का शॉर्टकट है, बताइए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका शॉर्टकट ये बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पहुंचे और क्या हुआ, साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का शॉर्टकट होता है साइन 2 थीटा, ये बनता है। तो जान लीजिए ये बनता है। और इसके बाद से आप ये भी फार्मूला जानते होंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट साइन ए बराबर क्या होता है, ए होता है, ऐसा भी आप जानते होंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा रहे हैं, साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या, 2 थीटा केवल आएगा, कोण केवल लिखा जाता है, कोण केवल लिखा जाता है, इनवर्स के साथ निष्पत्ति समान होती है। तो इसी तरह से मैंने 2 थीटा ही केवल लिख दिया। अच्छा ये लिख दिया, y बराबर 2 थीटा कर दिया, अच्छी बात है, y बराबर 2 थीटा कर दिया। तो या क्या हो जाएगा, या y बराबर 2
और थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं हम, थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं, ये tan इनवर्स यक्स, थीटा की जगह पे हमने 2 tan इनवर्स यक्स लिखा। अच्छी बात है, एकदम बहुत अच्छा, एकदम बहुत क्लियर समझ में आ रहा। तो फिर यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे वक्त आ गया, समय आ गया कि हमें dy बटे dx करना चाहिए, क्योंकि अब ये एकदम सरलतम रूप में हो गया, इससे ज्यादा ये सरल नहीं होगा, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो पाएगा। तो कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का बन जाएगा dy बटे dx, और यहां पर करेंगे dy बटे dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, ऐसा बन जाएगा। 2 को आगे कर लेते हैं, 2 आगे कर लिया, dy बटे dx ऑफ tan इनवर्स x ये बनेगा। और आपको पता होगा ये 2 तो आगे आ गया, tan इनवर्स x का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और साथ साथ आप पहले देखें। और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कोई कमेंट करें, जिससे हमें भी पता लगे कि आप हमारे वीडियोस को कितना समझ पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।